चलिए बात करेंगे आज से क्लास 10वीं के संस्कृत पाठ के संदर्भ में। और संस्कृत पाठ के संदर्भ में जो भी व्याकरण और बुक से संबंधित होगा, ये 2022 नहीं 23 एग्जाम 22 और 23 का सेशन जो कि 2023 एनुअल एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण हुआ है, सभी का सभी हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे। इनमें किन किन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और इनमें कितने पार्ट की पढ़ने की जरूरत है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुल जो है पाठ है, पहला मंगलम है, इस प्रकार से दूसरा पाटलिपुत्र विभवम है, तीसरा अलस कथा है, चौथा संस्कृत साहित्य लेखिका है, पांचवा भारत महिमा है, छठा भारतीय संस्कारा है, सातवीं नीति श्लोका है, आठवीं कर्मवीर कथा है, नौवीं स्वामी दयानंद है, 10वीं मंदाकिनी वर्णनम है, 11वीं व्याघ्रपथिक कथा है, 12वीं कर्ण से दानवीरता है और 13वीं विश्व शांति है और 14वीं जो है वह शास्त्रकारा है। इस प्रकार से कुल 14 पार्ट ही एनुअल एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए 10वीं में पर्याप्त है। और इनमें पाठ जो है, पहला जो है मंगलम पाठ है, पहला पाठ जो है मंगलम पाठ है और जो कि उपनिषद से लिए हुए हैं। और इन पाठ के संदर्भ में बात करेंगे और इन पाठ से संबंधित जो है इसमें एक एक कंटेंट आप लोगों को भली भांति आप इस पाठ से संबंधित मिलेगा, जो कि अभी के दौर के अनुकूल जो भी ज़रूरतमंद है। तो ये जो है पाठ प्रथम पाठ है, मंगलम पाठ है। इन पाठ के अंतर्गत जो भी चीज़ है वो यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि उन श्लोकों का जो है एक तरह से संस्कृत में ये आशय है, संस्कृत में से खंडन किया गया है सभी श्लोक का और हम उसका भावार्थ रूप में उसका हम बताएंगे। साथ ही इसमें कुछ मौखिक प्रश्न है और साथ ही साथ कुछ जो है लिखित प्रश्न है। और मौखिक और लिखित प्रश्न जो है इनमें ये सभी का सभी अभी के दौर जो है ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है, इस तरह से हम उसी तरह से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। आज जो है पहली बार इस पाठ से संबंधित एक एक कंटेंट जान लेंगे, इसका क्या इनका अर्थ होता है। साथ ही इसको पढ़ने से पहले जरूर इनके जो जटिल शब्द है इनके लास्ट में दिए हुए हैं, जरूर इन लास्ट में दिए हुए इन शब्दों को जरूर देख लें, क्योंकि ये जटिल जटिल शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि हिरणमयन या स्वर्णमयन या ज्योतिमयन जिसका मतलब होता है सोने सा या ज्योति सा, पात्रेण या आवरण जिसका मतलब होता है पात्र से या आवरण से, सत्य या रीत्य जिसका मतलब होता है सत्य का। इस प्रकार से इन सभी जटिल शब्दों को जरूर जो भी है जरूर इन सभी को देख लें, जो भी यहाँ तक जटिल शब्द है उन सभी जटिल शब्दों को देख लें। और हम बात करने वाले हैं इन पाठ से संबंधित इनका भाव, अर्थात इसके जो एक एक पंक्ति का आशय है, इन आशय के संदर्भ में बात करेंगे। तो यहाँ है उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहते हैं मंगलम पाठ में ये उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। कहते सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। और कहा जाता है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाते हैं। मतलब जो परम पुरुष है उनकी जो आत्मा है, मतलब परमात्मा है, उनकी जो आत्मा है उनकी प्रधानता को गाते हैं। जैसे कि हम लोग जो है कबीर, तुलसीदास या गुरु नानक या इस तरह के जो भी परम पुरुष है, या श्री राम, गौतम बुद्ध, महावीर, इन सबों को हम लोग पूछते हैं, क्योंकि वह एक परम पुरुष थे, मतलब एक आप सब श्रेष्ठ थे, उनकी मतलब ऐसे दिव्य पुरुष थे, उनकी प्रधानता को हम लोग गाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कहा गया है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाते हैं। कहते तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चासित। और कहते हैं उसी परमात्मा के द्वारा, मतलब जो उस तरह की परमात्मा है, उसी परमात्मा के द्वारा यह जगत मतलब संसार व्याप्त और अनुशासित है, मतलब चल रहा है और अपने आप में एक बना हुआ है। कहते स्व एव सर्वेषाम तपसाम परम लक्ष्यम। कहते हैं वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है, मतलब जो है व्याप्त रहना और घुले मिले रहना और अनुशासित रहना, वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। कहते अस्मिन् पाठे परम अम्परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। कहते हैं इस पाठ में, इस पाठ मतलब ये मंगलम पाठ में
परंपरा उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। मतलब 5 जो है मंत्र इसमें दिए हुए। मंत्र का तात्पर्य यहाँ पर श्लोक से है। क्योंकि श्लोक इस प्रकार से, पहला ये है जो कि ईश्वरवाद से लिया हुआ है, दूसरा ये है कठोपनिषद से लिया हुआ है, इसके बाद तीसरा है मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है, चौथा है मुंडकों से ही लिया हुआ है, और ये पांचवा जो है यहाँ पर ये श्वेताश्वेतर से लिया हुआ है। इस प्रकार से पांचों का उपनिषद का ज्ञात कर देंगे। तो पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम तत्वम पुषण आप्रवीणु सत्म धर्मय दृष्टिये। कहने का मतलब इस श्लोक का आशय है, कहते हैं सूर्यदेव सत्य का मुख स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उसे हटा दें, या सत्य और धर्म के दिखाने के लिए उसे हटा दें। मतलब इस श्लोक में ये जो है महर्षि वेदव्यास ये बताते हैं। चलिए दूसरा श्लोक के बारे में बताते हैं। कहते अनोरण्यान महतो महायान आत्म से जंतु लिहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमा आत्मना। दूसरे श्लोक में कहते हैं जंतुओं के हृदय में, मतलब ये दूसरा श्लोक जो है कंठोपनिषद से लिया हुआ, इसमें कहते हैं जंतुओं के हृदय में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, मतलब अनुअन्यान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से महांतर है, महान से महांतर है। और कहते हैं आत्मा की महिमा को जानने वाले, आत्मा की महिमा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष शौक रहित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वह शौक रहित हो जाते हैं। ये इस जो है भावार्थ में या जो ये श्लोक है इनमें बताया गया है। इन सबों के बारे में यहाँ पर तोड़ करके बताया हुआ है। जो हम अभी बता रहे हैं वो सभी यहाँ पर संस्कृत में दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। लिखा हुआ है जंतुओं की गुफा में स्थित यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मांतर और महान से महांतर है, जिसे जानने वाले विद्वान पुरुष क्या होते हैं? कामना रहित हो जाते हैं, जहाँ सत्य का ही परम निदान है, या जहाँ पर सत्य की ही जीत होती है। कहने का यहाँ पर ये है। इसी प्रकार से हम इन सभी का भावार्थ को बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है। कहते सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयानम येन अंतकर्मा ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्य परम निदानम। इस मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। इनमें कहते हैं सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और कहते हैं सत्य से ही देवताओं की मार्ग का विस्तार होता है, जिसे जान करके देवताओं की सवाय रूपी मार्ग का विस्तार होती है, जिसे जान करके ऋषि लोग जो है कामना रहित हो जाते हैं, जहाँ सत्य का परम निदान है, जहाँ सत्य का परम निदान है। ये बताते हैं इस श्लोक के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास इस श्लोक के माध्यम से। आगे है यथा नद स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त अपराम पुरुषमेति दिव्यम। मुंडकोपनिषद लिया हुआ है। कहते जिस प्रकार नदियां नाम और छोड़कर समुद्र में चली जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम और रूप को छोड़कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक में ये बताते हैं। चलिए अगला श्लोक पर बात कर लेते हैं। अगला श्लोक से जुड़े हुए हैं। कहते विदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदितवती मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अनाय। कहते हैं अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन होता है, या अंधकार के बाद प्रकाश आता है। ठीक उसी प्रकार वैसे ही पुरुष को जाने जिसे जान करके मृत्यु को पार कर जाएं। और कहते हैं मोक्ष के लिए इसके अलावे अन्य रास्ता नहीं है। मतलब अन्याय मतलब होता है दूसरा रास्ता नहीं है। और नन्याय लिखा हुआ है मतलब नो अन्य, मतलब इसके अलावे कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार से पांचों श्लोक का आप लोग भावार्थ जान गए। और इस प्रकार से
पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम पर तो इन्हें लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अधिक से अधिक जो भी ग्रुप है उन्हें शेयर कर दें, जिससे कि हर किसी को 10-20 जुड़वे जो भी संस्कृत है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, सभी चीज़ वह हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम से भली भांति जान सकें।